तो मेरे साथ मध्य प्रदेश से अमर चौबे जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अमर, आज का ये क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है और सबसे पहले जो नामांकन बताया जा रहा है, तो किसके नामांकन में बैतूल में शामिल होंगे? जी, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज दमोह दौरा है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह प्रथम दमोह दौरा है, जिसमें वो भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही दमोह के मुख्य मार्गों पर आज रोड शो भी करेंगे, जिसमें वो 3 गुल्ली से लेकर घंटाघर, बस स्टैंड और भाजपा कार्यालय तक इनका रोड शो होगा। जी ठीक है, नज़र बनाए रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सतना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सतना लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में एक चुनावी सभा को बीते रोज संबोधित किया था। चुनावी सभा को विशाल नामांकन जनसभा का नाम दिया गया। वहीं सभा में सीएम के अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, सतना आसपास क्षेत्र के बीजेपी विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने मंच से मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी इस मौके पर साधा। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये सरकार 56 इंच के सीना वाली सरकार है। पूर्व की सरकारों में हमारे सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान सैनिक ले जाया करते थे और कांग्रेस की सरकार लाचार नजर आती थी, जवानों के अपमान का बदला नहीं ले पाती थी। उन्होंने आगे कहा कि अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख भी ले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से राम मंदिर मुद्दे पर भी बोला। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो अब चुनावों में एक बार फिर से पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने आगे कहा है बयान देते हुए कि कांग्रेस गुलामी की आखिरी प्रतीक है। इस लोकसभा चुनाव में हर बूथ से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर राम वनगमन पथ और चित्रकूट धाम के विकास की दृष्टि से आज कई महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सौगातें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो चित्रकूट धाम को लेकर के आज कई सौगातें दी हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के बाग सेवनिया थाने के बाहर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले उसकी कार से एक स्कूटी चालक को टक्कर लग जाती है। दोनों पक्ष बहस के बाद थाने पहुंचते हैं। कार चालक उपचार कराने का हवाला देते हैं। केस दर्ज ना कराने की बात स्कूटी चालक से कह रहा था। हालांकि स्कूटी चालक एफआईआर दर्ज कराना चाहता था। तमाम प्रयासों के बाद भी जब स्कूटी चालक राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो गुस्साए कार चालक ने कार से सल्फास की गोली निकाल कर खा ली। पुलिस ने तत्काल उस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे हमदिया रेफर कर दिया गया। हमदिया में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जिसमें एक दो वाहन आपस में टकरा गए थे और दोनों ही शिकायत करते हुए थाने में आए थे। उसी में एक पक्ष थे कार चालक विनोद तिवारी पिता अंबिका प्रसाद तिवारी, 40 वर्ष इनकी उम्र थी और बुधनी के रहने वाले हैं और जनरल स्टोर का इनका काम था और आपस में बातचीत यहाँ कर रहे थे। फिर वो थाने से बाहर निकले, बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसी गाड़ी से उन्होंने कुछ निकाला और खा लिया और बताया कि मैंने कुछ खा लिया है। फिर हमने तस्दीक करी, देखा तो वो एक सल्फास का पाउच पड़ा हुआ था। तत्काल ही गाड़ी से उनको 1250 पहुंचाया गया था। वहाँ प्रारंभिक इलाज देकर के हमीदी रेफर किया गया था। कल एक विवाद सामने आया था जिसमें एक दो वाहन आपस में टकरा गए थे और दोनों ही शिकायत करते हुए थाने में आए थे। उसी में एक पक्ष थे कार चालक विनोद तिवारी पिता अंबिका प्रसाद।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराने हेतु छतरपुर जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सख्त नजर आ रहे हैं और FST टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसी मौके पर देर शाम पिपट थाना प्रभारी वीरेंद्र रेखवार ने अपने पुलिस बल और SST टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी बिजावर से सटई की ओर बाइक से जा रहे युवक चेकिंग की गई, जिससे 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इस मौके पर गेहूँ लेकर आए थे तो उसके पैसे ले गए थे, तो वो मोरी नया गाँव पर जब्ती की गई। कितनी राशि थी? 2,50,000 रुपये। कितना क्विंटल गल्ला बेच के गए? 111 क्विंटल 20 किलो। हमारे साथ ये घटना घटी कि मोनू अग्रवाल के यहाँ हम गेहूँ लेकर आए थे तो उसके पैसे ले गए थे, तो वो मोरी नया गाँव पर जब्ती की गई। कितनी राशि थी? लोकसभा चुनावी रण में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, देश की दशा दिशा का फैसला करने वाला ये आम चुनाव जनता के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि किसी राजनेता और राजनीतिक पार्टियों के लिए। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर हमने आम जनता के मन की बात जानने की कोशिश की है कि किन मुद्दों पर जनता इस चुनाव में पार्टियों को वोट करने जा रही है। देश में लोकसभा का चुनावी संक्रांत हो चुका है और तमाम सारी पार्टियां और राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। वहीं ग्वालियर की बात कर ले तो ग्वालियर में केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी को नहीं उतार पाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर के महाराज बाड़े पर, जो कि ग्वालियर का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ पर जो है शासन ने तमाम सारे विकास कार्य करवाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुराना स्वरूप जो था विक्टोरिया मार्केट का वो भी है, साथ ही और तमाम सारी चीज़ें, चाहे टाउन हॉल की बात कर लें या और सारी चीज़ों की बात कर लें, तो ग्वालियर का जो महाराज बाड़ा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बहुत अच्छा जो है शानदार यहाँ का विकास हुआ है। अब देखना ये है क्या इस विकास के भरोसे जनता वोट करती है या फिर रोजगार, महंगाई, मुख्य मुद्दे जनता के पास जो हैं अहम रहने वाले हैं। मेरे साथ में और तमाम सारे लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं किस तरह से देखते हैं क्या रहेगा इस बार का मुद्दा। चूँकि लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, कुछ ही महीने एक महीने 1.5 महीने के अंदर जो है वोटिंग होने वाली है, तो किस तरह से देखते हैं, चूँकि इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपकी तरफ से? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है युवा बेरोजगारी का, क्योंकि पूरा ध्यान युवाओं का 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जो युवा इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय रोजगार का है। सरकार विकास की बात कर रही है, विकास दिख भी रहा है, तो उसको विकास को क्या कहेंगे? तो विकास तो हर तरफ दिख ही रहा है। बाकी जो कि जैसे कि मेन मुद्दे हैं, जैसा कहना है कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी है, पर बेरोजगारी है कहाँ? काम करने के बाद लोगों के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। रोजगार बहुत है, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, प्राइवेट जॉब है, आप उसमें जाइए। कहाँ है बेरोजगारी, आप मुझे बताइए। किसको वोट देने वाले हैं? वोट ये मन की बात है। बिल्कुल, ये मन की बात है, जनता अपने मन में रखे हुए है। और भी मेरे साथ मौजूद हैं लोग, इस बार किसको वोट देंगे, क्या लगता है आपको? अभी तो कंफर्म नहीं, कंफर्म नहीं है। और भी तमाम सारे लोग मौजूद हैं मेरे साथ में। आपका वोट तो अभी आया नहीं होगा। और भी जी, कैसे, कहाँ से आए हैं आप? भाचरौन से जी, आपके गांव के ग्रामीण से आए हैं, आप गांव से आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं, चूँकि इस बार लोकसभा चुनाव है, सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, काशी भोजशाला भी है, विकास दिख ही रहा है, विकास तो हुआ है, सड़कें बनी हैं और तमाम सारी चीज़ें भी बनी हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं, हवाई अड्डे बने हैं ग्वालियर में। तो किस बात को लेकर वोट देंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हम तो जनता पार्टी में देंगे। भारतीय जनता पार्टी बनेगी? हाँ, बनेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपकी भारतीय जनता? हमारा तो वही है कि मतलब देने के योग्य हैं हम। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को ये वोट देने योग्य मानते हैं और तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आप बताएंगे, आप कुछ किसको वोट इस बार क्या लगता है, किस मुद्दे पर वोट देंगे? मैं किसको वोट देंगे नहीं पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दा है विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। और जनता कोई ऐसी नहीं है कि आज की तारीख में जानती नहीं है कौन सही है कौन गलत है। जो अच्छा काम करता है उसको वोट दिया जाएगा। जो अच्छा काम करता है उसको वोट दिया जाएगा। और तमाम आप यहाँ पर भीड़ देखेंगे, यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर ये वो स्थल है, हृदय स्थल है, जहाँ पर कि सबसे बड़ा मार्केट है ग्वालियर का। और यहाँ पर जो है तमाम सारे लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और भी
मेरे साथ एक महिला है, बात कर लेते हैं। मैडम ये बताएं कि आपका वोट आता होगा इस बार, ये बताएं थोड़ा सा। शर्मा रहे हैं चूँकि वोट तो देंगे, लेकिन महिलाओं के साथ ये परेशानी ज़रूर है कि वो शर्माती हैं वोट देने में। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बड़े जो पूरा परिवार है उनकी सहमति भी यहाँ पर आवश्यक है। जी भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर का ही भैया लोग। इस बार जो लोकसभा चुनाव है किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं आपकी? स्वास्थ्य एक अच्छा मुद्दा है सर, स्वास्थ्य, क्योंकि सरकार दिखावा ज़्यादा करती है, मगर नेचुरल आप जाओगे हॉस्पिटल वगैरह में तो अरेंजमेंट आप देखना बहुत ही ख़राब रहते हैं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है जो यहाँ पर दुकानदारी करते हैं। ये कब से दुकानदारी करते हैं आप? क्या जी? दुकानदारी कब से करते हैं आप यहाँ? मेरे को तो हो गए यहाँ 30 साल कम से कम। जी, तो आप ये बताएं किस तरह से, चूँकि अब लोकसभा चुनाव है अभी, तो किसको वोट देना है, किन मुद्दों पर वोट देना है? चूँकि भाजपा विकास का दावा कर रही है, तमाम सारे विकास कार्य कराए हैं, लेकिन कांग्रेस बोलती है महंगाई है, बेरोजगारी है, तो क्या लगता है? अब महंगाई तो सर अपनी जगह है, जो है सो है, वो तो है ही, लेकिन अब तो इस टाइम भाजपा का ही थोड़ा चल रहा है, तो लोग उसी को ही, मैं तो उसी को ही दूँगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं लोग, और भी लोग, महिलाएं मौजूद हैं। मैडम थोड़ा सा बताएं आप किस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव है। आप इधर देखिए थोड़ा सा। मैडम बताइए आप थोड़ा सा। जी, यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि बोलने से बच रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं का जो मामला है वो एक गंभीर समस्या बन जाता है, क्योंकि महिला नारी शक्ति को कहते हैं और नारी शक्ति के रूप में महिलाएं यहाँ पर हैं, लेकिन बावजूद इसके बोलने से कहीं ना कहीं बचती हैं। ये एक बड़ा मसला बनता है, चूँकि वोट तो देना ही है, वोट सब देंगे। और यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं उन लोगों से। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं जो कि ख़रीदारी भी करने आई हैं। जी मैडम, एक मिनट बताएं थोड़ा सा कि इस बार लोकसभा चुनाव है तो किसको वोट देना चाहेंगी इस बार? क्या लगता है कौन से मुद्दे रहेंगे आपके, महिलाओं के खासतौर पे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? हमको है ना, क्या नाम तो शिवराज सिंह को देंगे। शिवराज सिंह को। चलिए, लाडली बहना है ये, जिनको शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक नाम भूल नहीं पाई हैं, चूँकि मुख्यमंत्री बदल गए हैं, लेकिन बावजूद इसके नाम नहीं भूल पाई हैं। आप किसको वोट देंगी माता जी? हम तो संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, बच्चे बहुत परेशान हैं, फैमिली और महंगाई बढ़ती जा रही है सर। हाँ, इसलिए तो मैं बहुत दुखी हूँ कि बच्चे कोई भी कहीं काम नहीं कर पा रहे। ये मैडम बोल रही है शिवराज सिंह चौहान को वोट देंगे, तो शिवराज सिंह चौहान तो इस बार मुख्यमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी इस बार जो है, जी किसको वोट देंगे इस बार? कमल के फूल बीजेपी। कमल के फूल बीजेपी। तो कमल के फूल बीजेपी पर वोट देने की यहाँ पर मंशा जताई है महिलाओं ने। और कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि महंगाई भी है, चूँकि किचन का सबसे बड़ा जो बोझ है वो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। किचन के जो महंगाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो महिलाओं को यहाँ पर झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं नाराज़ भी हैं और खुश भी हैं, क्योंकि लाडली बहना का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं शिवराज का नाम अभी तक भूली नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी की यदि बात कर लें तो नरेंद्र मोदी को यहाँ पर वोट दे रही हैं। मैडम आप ये बताएं किस तरह के इस बार लोकसभा चुनाव है तो किसको इस बार वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो ये सॉरी बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वोट देने की बात कर लें या मुद्दों की बात कर लें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि बसती हुई नज़र आती हैं। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दे रहने वाले हैं, क्या रहेगा और क्या अपेक्षाएँ हैं, ख़ास तौर पर सरकार से क्या अपेक्षाएँ रहने वाली हैं? जी, इस बार के चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, चूँकि आप यहाँ पर काम करते हैं, आप यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो भैया आएंगे बताएंगे। अच्छा, मुद्दे इनको नहीं पता, वोट तो है लेकिन मुद्दे इनको नहीं पता। तो और भी तमाम सारे लोग हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। माता जी इस बार वोट किसको देंगी या क्या? तो अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, आपको रूबरू करवाते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात करते हैं कि साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव को लेकर के हर तरफ कहीं ना कहीं उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं धमतरी में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं का दौरा भी जारी है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन धमतरी पहुंचे हैं। उनका हेलीकॉप्टर रुद्री हेलीपैड में लैंड हुआ है। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा के निवास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। यहाँ नितिन नबीन अब बड़ी बैठक में शामिल भी हुए और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की है। तस्वीरें आप उस वक्त की दिख रहे हैं जब ये सब स्वागत और
बातचीत का दौर जारी था। हर घर को छुआ है, हर घर के में रोशनी कैसे पहुंचे, हर घर में अन्न योजना कैसे पहुंचे, हर घर को आयुष्मान से हम कैसे जोड़े, हर घर उज्ज्वला की योजना से कैसे जुड़े, और सबसे बड़ी बात, हर घर में सुख और शांति और शौचालय, ये सब कैसे पहुंचे, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो 2024 के बाद का जो सरकार बनेगी उसके लिए क्या एजेंडे होंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी हो रही है। रायपुर में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में चुनावी पलटवार का दौर लगातार जारी। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस की 5 गारंटी को लेकर कहा है कि उनकी ये योजना है, उस पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। देश में एक ही गारंटी है जिस पर लोग विश्वास करते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। देखिए, उनकी जो योजनाएं हैं, वो जो गारंटी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भरोसा करने वाले नहीं हैं। दुनिया में एक ही गारंटी है, सबसे बड़ी गारंटी है, वो मोदी की गारंटी है, जिस पे लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और उसी गारंटी के आधार पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बस्तर में जी, पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूरे हमारे पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता सब उत्साहित हैं। और जब भी मोदी जी आते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो पूरा मोदी मय वातावरण बन जाता है। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी है। आईजी ने कहा है, स्वतंत्र और सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डीआरजी, कोबरा, बस्तर बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी काम कर रहे हैं और इसके अलावा चुनाव आयोग ने हमें अतिरिक्त बल भी आवंटित किया है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। सोशल मीडिया में एक के बाद एक कार्टून वॉर भी किए जा रहे हैं और ये कार्टून वॉर कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार से जुड़े हुए नजर आते हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस भी बीजेपी को जवाब देती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दोनों पार्टियां पोस्टर के जरिए एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। हाल ही में भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कोरबा लोकसभा प्रत्याशी का एक पोस्टर जारी कर रिमोट कंट्रोल प्रत्याशी बताया था, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पास भाषा की मर्यादा नहीं है। कोरबा की जनता ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी वर्तमान में सांसद हैं और बेबाकी से बोलते हैं। अगर धर्मपत्नी को भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कठपुतली अगर बोलती है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास भाषाओं की मर्यादा उनके पास नहीं है। धर्मपत्नी भी है और कांग्रेस पार्टी की सांसद भी है। कोरबा क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग कोरबा की जनता के लिए बड़ा अपमान है। इसको कोरबा की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपक बैज पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपक बैज जिसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। साधारण सांकेतिक विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए क्यों कहा था बच्चों को। ऐसा ही आप दोहरी मापदंड नहीं रख सकते। दीपक बैज जी जिनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। ध्यान है,
भाई आप उसकी चुनाव प्रचार में लगे हो अभी। तो एक साधारण सांकेतिक कोई विषय होता है, उस विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए और इस विषय पर गंभीरता कितनी होनी चाहिए। अगर है तो उनसे भी पूछा जाए कि क्यों कहा था आपने, क्यों कहा था बच्चों को कि अगर कलेक्टर को झापड़ से मारो और पुलिस को ये मारो, ये सब क्या बातें होती। मसला ऐसा है कि आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते, स्पष्टता एक साथ होनी चाहिए विषय की। दरअसल बीजेपी ने जो कार्टून जारी किया उसमें नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत दिखाई दे रही हैं। पोस्टर के जरिए ज्योत्सना महंत को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास की कठपुतली बताया गया है। साथ ही भाजपा के पोस्टर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोरबा वासी इस बार रिमोट कंट्रोल निष्क्रिय सांसद नहीं चुनेंगे। TV27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित सेक्स रैकेट और हनी ट्रैप मामले में कोतवाली पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। सेक्स रैकेट और हनी ट्रैप मामले में आज गिरोह के 3 प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा हुई। इस गिरफ्तारी में मुख्य आरोपी दुर्गा टंडन और प्रत्यूष उर्फ मोंटी मरैया को बनारस से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी रवीना टंडन को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस मामले में बलौदाबाजार के वकील महान मिश्रा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस तरह इस पूरे मामले में अब 4 प्रार्थियों की शिकायत में गिरोह के 4 लोगों को धर दबोचा है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक 4 पीड़ितों से गिरोह ने ब्लैकमेलिंग कर करीब 41 लाख रुपए वसूल किए हैं। वहीं इस गिरोह में मास्टरमाइंड शिरीष पांडे, पुष्पा फिकर और फर्जी पत्रकार आशीष शुक्ला अब तक फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। हनी ट्रैपिंग की जो शिकायती थी उसको मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान हम इसमें पाया कि शहर के बहुत सारे लोगों को हनी ट्रैपिंग के माध्यम से भयादन करके ठगी और उनको भयादन करके राशि ली गई है। इस पर थाना कोतवाली में धारा 384, 389, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभिक जो जाँच की गई उसमें कुछ आरोपियों के डायरेक्ट संलिप्तता आए, उसके आधार पर उन्हें पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी की थी जिसका नाम महान मिश्रा था। इसके बाद अन्य 2 लोगों के जैसे पूछताछ हुआ, जो बेटी से पूछताछ किया गया, तो उससे यह स्पष्ट पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग स्तर पर उनकी संलिप्तता है और एक रैकेट के रूप से लोगों को भयावदन करके वसूली करते था। अभी हमने इस प्रकरण में अभी मुख्य रूप से हमने 3 लोगों का गिरफ्तारी की है, जिसमें एक दुर्गा टंडन है, रवीना टंडन और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV27 न्यूज।